मानव को कुत्ते की योनि कैसे प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह बताया गया है कि मनुष्य के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। कुत्ते का जन्म प्राप्त होने के पीछे कई पाप और गलतियां होती है जिन्हें समझना आवश्यक है। कुत्ते के जन्म का एक मुख्य कारण है दूसरों पर अन्याय करना। जब कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति अत्याचार करता है, जैसे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाना, तो ये कर्म उसके लिए एक दंड के रूप में कुत्ते का जन्म तय कर सकते हैं। कुत्ते की स्थिति में व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और निर्बलताओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वह अपने किए गए पापों का अनुभव कर सके। दूसरा, क्रोध, घृणा और द्वेष के भाव भी कुत्ते के जन्म का कारण बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर नफरत और द्वेष को पाले रखता है, तो उसे अगली बार ऐसे ही जन्म लेने का भाग्य प्राप्त होता है। कुत्ते का जन्म एक तरह से व्यक्ति को उसके क्रोध और द्वेष के परिणामों के अनुभव कराता है, जिससे वह समझ सके कि ये भाव कितने विनाशकारी हैं। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति धर्म को नज़रअंदाज करता है या धर्म के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाता है, तो उसे भी कुत्ते के जन्म का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक आस्था और नैतिकता का उल्लंघन करने से व्यक्ति के कर्म उसे निम्न जन्मों की ओर ले जाते हैं, जहां उसे कुत्ते के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चौथा, शारीरिक और मानसिक अस्वच्छता भी इस जन्म का कारण बन सकती है। जब व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को गंदा करता है या अपनी मानसिकता को नकारात्मक बनाता है, तो वह खुद को निम्न स्तर पर गिरा लेता है। कुत्ता स्वच्छता की कमी और अपने पर्यावरण के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। पांचवा, प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति असम्मान भी एक कारण है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग करता है या जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे इस जन्म का सामना करना पड़ता है। यह जन्म उसे यह सीखने के लिए होता है कि सभी प्राणियों का सम्मान करना आवश्यक होता है। छठा, परिवार और समाज के प्रति दायित्वों की अनदेखी। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार या समाज के प्रति अपने दायित्वों की अनदेखी करता है, तो उसके कर्म उसे कुत्ते के जन्म की ओर ले जा सकता है। इस जन्म में उसे दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जिसे वह भविष्य में सुधार कर सके। सातवां, सकारात्मक गुणों की कमी। किसी व्यक्ति में सकारात्मक गुणों की कमी भी कुत्ते के जन्म का कारण बन सकती है। जब व्यक्ति में दया, सहानुभूति और करुणा का अभाव होता है, तो उसके कर्म उसे निम्न जीव में गिरा सकते हैं। कुत्ता, जो अक्सर वफादारी और मित्रता का प्रतीक होता है, व्यक्ति को यह सिखाने का प्रयास करता है कि कैसे सकारात्मक गुणों को विकसित किया जाए। इन सभी पापों का एकत्रित प्रभाव व्यक्ति को कुत्ते के जन्म का भागी बना सकता है। यह जन्म एक दंड के रूप में कार्य करता है, जिससे व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों के पापों का अनुभव करने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में अच्छे कर्म करना और नैतिकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने व्यवहार और सोच में सुधार लाना चाहिए, ताकि हम अच्छे जन्मों के प्राप्ति कर सकें और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ सकें। इस प्रकार मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि भविष्य में कुत्ते के जन्म जैसी स्थितियों से बचा जा सके।